ये देश भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। ये भारत को धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और बात का बतंगड़ बना रहे हैं। पाकिस्तान, नेपाल और अब बांग्लादेश ने भारत से जवाब मांगा है। इसके पीछे चीन का हाथ है। चीन के इशारे पर काम करने वाले पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के नेता अपने अपने देश के लोगों को भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। আসসালামুয়ালাইকুম আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। तो भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल को अब एक और दचका दिया। जब हम लोग गज़वा हिंद की बात करते हैं तो भारतीय मीडिया को, भारतीय बीजेपी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन इस दफ़ा भारतीय हुकूमत ने एक बहुत ही घटिया हरकत की है। अपनी नई पार्लियामेंट के अंदर अखंड भारत का एक मैप बनाया, जिसमें पाकिस्तान के इलाकों को, बांग्लादेश के इलाकों को और साथ ही साथ नेपाल को भारत का हिस्सा डिक्लेयर किया है और हिंदी के अंदर इन इलाकों के नाम भी रखे गए हैं। तो आज देखने वाले हैं कि भारतीय मीडिया बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल को लेकर क्या बात कर रही है कि नई पार्लियामेंट के अंदर जो मैप लगाया है अखंड भारत का, उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी है भी पिछले कई दिनों से भारत को कुछ देश परेशान कर रहे हैं। ये देश भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। ये भारत को धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ये तीनों ही देश भारत के पड़ोसी हैं। पाकिस्तान, नेपाल और अब बांग्लादेश ने भारत से जवाब मांगा है। एक बड़े षड्यंत्र के तहत भारतीय संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे को लेकर इन तीनों देशों में भारत विरोधी माहौल तैयार किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे चीन का हाथ है। चीन के इशारे पर काम करने वाले पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के नेता अपने अपने देश के लोगों को भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। सोशल मीडिया पर खबर फैलाई जा रही है कि भारत अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान में तो ये फेक न्यूज आग की तरह फैलाई जा रही है। नेपाल में चीन के इशारे पर काम करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत को धमकी दे रहे हैं। केपी शर्मा ओली बयान दे रहे हैं कि अखंड भारत के नक्शे से भारत और नेपाल के बीच संबंध खराब हो गए हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके गए हैं। प्रचंड ने तो पीएम मोदी से अखंड भारत के नक्शे पर चर्चा तक नहीं की। इससे यह साबित होता है कि कुछ लोग जानबूझकर भारत के खिलाफ अपने देशों में माहौल खराब कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम ने कहा है कि हमारी सरकार ने भी भारत से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। शहरयार आलम ने कहा है कि हमने नई दिल्ली में अपने हाई कमीशन को निर्देश दिया है कि वो इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय से जवाब मांगे। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में बेवजह भारत के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब भारत साफ तौर पर यह बयान दे चुका है कि यह नक्शा सम्राट अशोक के शासनकाल का है। इससे ज्यादा इस नक्शे में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन चीन ने भारत के इन तीनों पड़ोसी देशों में भारत विरोधी एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। चीन चाहता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ ही उलझा रहे, बाकी वैश्विक मुद्दों पर ध्यान ना दे। नाउ भारत का जो नया पार्लियामेंट है, जिसके अंदर जो ये बहुत ही ज़रा खूबसूरत मैप लगा है, इसको लेकर हाल ही में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि देखिए ये मैप सही नहीं है, ये मैप अपने पार्लियामेंट में मत लगाइए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ऑफिशियली प्रोटेस्ट कर चुका है, नेपाल की तरफ से अनऑफिशियल प्रोटेस्ट आया है और अब बांग्लादेश, जी हाँ, तीसरा कंट्री है जो कह रहा है कि हमें अखंड भारत वाले मैप पर क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये अखंड भारत क्या है, क्या इंडिया एक्सपैंड करना चाहता है। अब इनको जो क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप समझ सकते हैं, घूम फिर के भारत सरकार इनको अशोका द ग्रेट का जो एम्पायर था उसकी एक टेक्स्ट बुक पकड़ा देगी कि ये बुक आप खोल लीजिए, इसमें आपको सम्राट अशोक का जो एम्पायर है उसका मैप दिख जाएगा। बस वही मैप हमने एनलार्ज करके लगाया है, ये कोई फ्यूचर प्लान का आइडिया नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है। आप चाहे ना चाहे ये आपकी भी हिस्ट्री है, इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है। बट
मैं यही कहूंगा शॉकिंग है, अपने आप में शॉकिंग है कि पाकिस्तान के अलावा नेपाल और बांग्लादेश भी इस मैप को लेकर आपत्ति जताएंगे। तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि ऐसा कोई भी मामला हो, चाहे वो बांग्लादेश का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो या फिर नेपाल का, भारत ने हमेशा ये कोशिश की है कि ये लोग अपना दिफा ना कर सके। उनके दिफा करने को हमेशा चीन की साजिश करार दिया है और एक दफ़ा फिर ये बात की जा रही है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के अंदर भारत के खिलाफ नफरत बढ़ाने में चीन का हाथ है। कुछ लोग चीन की बात मानकर बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के लोग भारत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भारत को भी समझने की जरूरत है कि ऐसी मुतनाज़ चीज़ें अपनी पार्लियामेंट के अंदर ना लगाए जिससे बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल को अपने मुल्क की सालमियत के ऊपर एक गाली लगे। तो आज भारत को भी समझने की जरूरत है और आज अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल भारत से जवाब मांग रहे हैं तो ये इनका राइट है, क्योंकि आज नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के इलाकों को अखंड भारत का हिस्सा बताने वाली ये पार्लियामेंट के अंदर बनने वाला नक्शा जाहिर करता है कि भारत की क्या सोच है। भारतीय हुकूमत बीजेपी किस तरह नफरत फैला रही है। जब यही बात मुसलमान अपने तौर पर ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, इनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसी तरह अखंड भारत से मुसलमानों के दिलों को भी ठेस पहुंचती है, ये भारत को समझना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।